हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सुबह के टाइम से मेरे हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे। उसके बाद मैंने अपने रूम की सफाई की और बच्चों के कपड़े से मैंने जो फालतू के कपड़े थे वो निकाले। उसके बाद मैं अपनी मशीन चालू करने आ गई थी। जो मेरे बिना धुले कपड़े हुए थे मैंने मशीन में डाल दिए थे। मशीन में डालने के बाद उसके बाद मैंने देखा कि किचन पूरा फैला हुआ है। फिर उसके बाद मेरे दोनों बेटों की चल रही थी मस्ती 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 में दोनों मस्ती कर रहे थे। ये बोल रहा था मामा मुझे मत दिखाओ। छोटा बेटा मेरा बहुत शैतान है, ये बहुत शैतानी करता है। उसके बाद मैंने अपनी किचन साफ़ की। किचन साफ़ करने के बाद मैंने उस जगह को क्लीन किया जहाँ पे मुझे धो के बर्तन रखने थे, बर्तन धुल के रखने थे। और बर्तन धुल के रखने के बाद मैंने ये भगोना लिया, इसमें मैंने थोड़ा गर्म पानी किया। गर्म पानी करने के बाद मैंने ये छोटा डस्टबिन जो है इसमें पन्नी वगैरह लगाई, जो थोड़ा बहुत कूड़ा होता है वो इसमें डाल देती हूँ मैं। उसमें डालने के बाद मैंने अपने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ कर और फिर इसके बाद यहाँ मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई थी। मैंने अपना गैस चूल्हा वगैरह सब साफ़ किया। आप लोग ये बताइए आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए और अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने अपनी सिंक वगैरह सब साफ़ कर दी थी। साफ़ करने के बाद मैंने जो है अपना पूरा किचन साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपने किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे मैं रखती हूँ अपना किचन, किस तरीके से काम करती हूँ अपने किचन को। किचन क्लीन करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद मैंने अपना थोड़ा डस्टिंग वगैरह की। जो मेरे घर में डस्टिंग वगैरह, ये देखिए आप मेरे किचन का लुक, मैं किस तरीके से अपनी किचन करती हूँ। किचन साफ़ करने में ना पूरा 1.5 से 2 घंटा चला जाता है इस किचन को साफ़ करने में। किचन ही सबसे ज़्यादा टाइम ही किचन में लगता है, इस वजह से मुझे बहुत थकान हो जाती है। और इसके बाद आ गई थी जो मुझे अपने दुपट्टों पर लेस वगैरह लगानी थी। एक लड़की से लगवाती हूँ मैं, वो लड़की आ गई थी मेरे दुपट्टे वगैरह लेने के लिए। फिर मैंने उनको बताया कि किस तरीके से लगानी है, कैसे करके लगानी है। वो मेरे दुपट्टे लेकर चली गई। दुपट्टे लेकर जाने के बाद फिर मैंने घर में पायदान वगैरह सब उठाने के बाद मैंने उनको मशीन की साइड डाले, क्योंकि धुलने थे वो, तो मैंने धुलने के लिए डाल दिया उनको। फिर उसके बाद मैंने अपने घर में झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। झाड़ू लगाते लगाते मुझे बहुत टाइम हो गया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर झाड़ू पोंछा ये सब किया। उसके बाद ऐसे ही थोड़ा आराम किया। थोड़ा मैं अपने सैलून पे चली गई नीचे नहा धोकर। सैलून पे जाने के बाद मैं वहाँ थोड़ा बैठी, थोड़ा बच्चों को कुछ बताया काम वगैरह। फिर वहाँ से आने के बाद
मैंने अपना खाना वाना स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप व्लॉग बनाइए। मैं आपके लिए आगे ही ऐसे व्लॉग बनाती रहूँगी। देखिए, मेरी कोई ख़ास ज़्यादा लाइफ तो है नहीं जो मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, अपने घर में रहती हूँ। बस एक मेरा शौक़ है जो मैं व्लॉग बनाती हूँ, इसके लिए मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। सब यूट्यूब पे व्लॉग बनाते हैं तो उनको देख देख कर मुझे भी थोड़ा वो हो गया कि हाँ यार, मुझे भी बनाना चाहिए व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छे लगेंगे तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती रहूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने ये पायदान वगैरह लगाए थे सब जगह, और पूरा उसके पोछा लगाने के बाद मैंने अपना बाथरूम वगैरह सब क्लीन किया। क्लीन करने के बाद 2 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था। 2 बजे के बाद मैं नीचे चली गई थी अपने सैलून पर। वहाँ से आने के बाद मैंने फिर खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया था। अच्छा, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए या चिकन में, मटन में, बिरयानी, किसी भी चीज़ की अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रेसिपी दूँगी, ठीक है। और हाँ, मेरी SR यहाँ नेहरू विहार में SR मेकअप एकेडमी है। वहाँ पे मतलब बच्चों को मेकअप वगैरह किया जाता है, बच्चों को सिखाया भी जाता है, बच्चों को कोर्स कराया जाता है। 3 महीने का कोर्स होता है ये सर्टिफिकेट के साथ। अगर कोई भी एडमिशन लेना चाहता हो तो ले सकता है, ठीक है। अब देखिए, मैं अपने सैलून एकेडमी के साथ साथ अपना घर, अपने बच्चे, अपने घर का काम और अपना सैलून कैसे संभालती हूँ मैं, आप लोगों को आगे सब देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मेरे व्लॉग में कोई गलती हुई हो या कुछ आपको गलत लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ तो मैं इस चीज़ पे आगे ध्यान दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है अभी किस तरीके से व्लॉग बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। अगर कोई गलती होगी तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ आपने गलती किया है, आपसे ये गलती हो गई है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और एडिटिंग वगैरह में अगर थोड़ी बहुत गलती वगैरह हो जाती है तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। अगर मेरे से अच्छे से व्लॉगिंग आ गई, एडिटिंग करनी आ गई, तो आपको आगे चल के और अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। और अभी तो सिर्फ मैं घर के ही बना रही हूँ, तो मैं आगे चल के आपको घूमने फिरने के, खाने वाने के सब चीज़ के मैं दिखाऊंगी। अब ये देखिए, मेरा पूरा घर क्लीन हो गया है। जब घर बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ सुथरा हो, पूरा घर क्लीन होने के बाद दिल को भी बड़ी तसल्ली मिलती है और सुकून मिलता है घर में बहुत ज़्यादा। पूरा घर अब सुबह से, जब से मैंने क्लीन किया है 2-2:30 बजे से करीब से, अब ये शाम तक ऐसे ही क्लीन रहेगा। उसके बाद चलते हैं अब शाम के खाने की तरफ। ये दोनों टीवी देख रहा है, एक फ़ोन देख रहा है मज़े में पड़े हुए। चलिए चलते हैं अब शाम के खाने की तरफ। ये मैंने 1 केजी बीफ था, उसमें मैंने हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, जो बेसिक से मसाले होते हैं वही, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई प्याज, ये थोड़ी लच्छे वाली जो प्याज होती है, इनको मैं तेल में डालकर फ्राई कर लूँगी, जिसको बोलते हैं बरिस्ता। मैं इनका बरिस्ता बना लूँगी। बरिस्ता बनाने के बाद मैं इनको, इतने ही मेरी प्याज फ्राई होती हैं तब तक मैं कर लेती हूँ अपने गोश्त की तैयारी। ये देखिए, मेरा ये फ्राई हो चुकी है। अब मैंने इसको, जो मेरा गोश्त था उसमें जो बेसिक मसाले थे वो डाल दिए मैंने, और फिर ऊपर से ये प्याज और ऑयल डाल दिया है मैंने। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी गैस पे। इसके साथ साथ मैंने चढ़ा दिए थे चूल्हे पे चावल बघारने के लिए, उबालने के लिए। मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए थे। अब ये देखिए, मेरा मटन पककर कितना अच्छा हो गया, बीफ का कोरमा। ये बहुत टेस्टी बना था जो मैंने आज बनाया था। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगे?
ये मैंने एक डाला था, ये मेरा सेकंड व्लॉग है। आप ये बताइए कि मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे व्लॉग बनाने में। और मेरे से जो गलती हुई है, जो है गलती एडिटिंग में, बोलने में, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। अब मैंने इसे कौरमे को थोड़ा पतला करने के लिए इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद उसके बाद मेरा कौरमा बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद ये मेरा बड़ा बेटा है जो जिम जाने की तैयारी कर रहा है। ये अपने ताऊ जी के साथ जाता है जिम। इसके ताऊ जी इसको रोज़ लेकर जाते हैं और रोज़ घर पर छोड़कर भी जाते हैं। ये छोटा बेटा है मेरा, ये अपने भाई को मोबाइल में कुछ दिखा रहा था। उसके बाद ये शूज़ वगैरह पहनने लगा। शूज़ वगैरह पहनने के बाद ये रेडी होकर बैठ गया। इंतज़ार कर रहा था मेरी ताऊ जी कब तक आएंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए। हम चले गए बाहर कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ से हम अपने हस्बैंड का स्वेटर लेने के बाद फिर हम चले गए घर का कुछ सामान लेने के लिए। जो घर में दालें वगैरह ख़त्म हो जाती हैं वही लेने के लिए गए थे हम। ये है सुपर मार्केट राज मंदिर। वहाँ जाने के बाद ये देखिए मेरा बेटा आपको हाय कर रहा है। वहाँ जाने के बाद हमने की कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग घर का सामान लेने की। घर का सामान लेने के लिए हम ये देखिए ये चढ़ गया है इस पे। ये ऐसे ही कभी भी जाता है यहाँ पे सामान लेने के लिए, ऐसे ही पागलपंती करता है। ये पागल हो जाते हैं। सामान उठा उठा कर रख रहा है। ये देखिए ये ट्रॉली में ही चढ़कर बैठ गया है। ट्रॉली में ही चढ़कर बैठ गया है ये। उसके बाद हम घूमने क्या ये सामान खरीद रहा था। मम्मा ये चाहिए, ये चाहिए। फिर इसने उठाकर डाला ये बटर पेपर। उसके बाद ये अपने कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा, क्योंकि बच्चे अगर ऐसी जगह जाए और अपने खाने के लिए ना लेके आए तो भाई गलत बात है। उसके बाद इसने लिए 2 कोक। जहाँ हम सामान ले रहे हैं इसी के ऊपर मेरे बड़े बेटे का जिम है, जहाँ पे वो जिम जाता है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड देखने लगे ऑलिव ऑयल। वो ऑलिव ऑयल के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, ऑलिव ऑयल के बारे में पूछ रहे थे वो। फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद थोड़ी देर के 10-5 मिनट के बाद ही मेरा बड़ा बेटा आ गया था ऊपर जिम से। उसके ताऊ जी ने उसने हमारी स्कूटी खड़ी हुई देख ली थी वहीं पे ही कि मम्मी पापा नीचे ही हैं, नीचे शॉपिंग कर रहे हैं। तो वो अपने ताऊ जी को लेकर अंदर ही आ गया था। अंदर आने के बाद वो ये देखो ये आ गया। वो बोला पापा जी मुझे स्लीपर चाहिए। फिर उसको हमने स्लीपर दिलाया जिम के लिए। फिर इन दोनों को अलग अलग स्लीपर दिलाया हमने। स्लीपर दिलाने के बाद ये मेरा छोटा बेटा भैया बहुत बोलता है, बहुत बोलता और आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर नहीं इसके अंदर। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखना। चलिए चलते हैं हम अब अपने घर को। घर पर जाकर सामान वामान सब रखेंगे। ये हमने